जिला गाडरवारा में उत्साह के साथ छात्रों ने दी परीक्षा। विद्यालय प्रभारी ने मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश अनुसार की व्यवस्था। कल होगी 10वीं की परीक्षा। मल्हारगढ़ पुलिस ने लग्जरी कार में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते तस्करों को पकड़ा। 6 प्लास्टिक के कट्टों में रखा 91 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त। 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। सतना में रोजगार मेले में चयनित युवा लखनऊ रवाना। सुरक्षा गार्ड बनने की ट्रेनिंग लेंगे युवा। जिले के सभी विकासखंड के युवा शामिल हैं। शाजापुर में एटीएम तोड़ने का प्रयास करते बदमाशों का वीडियो हुआ सीसीटीवी में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रज्ञा ठाकुर ने हिजाब को लेकर दिया बयान। हिजाब सिर्फ मदरसों तक ही रखना सीमित। हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों की होती है पूजा, इसलिए हिंदुओं में हिजाब नहीं पहना जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। शुजालपुर जिले के शाजापुर में यातायात व्यवस्था को लेकर शहर के 4 प्रमुख चौराहों पर 26 लाख रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल का लोकार्पण हुआ। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा और कलेक्टर दिनेश जैन सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नगर पालिका सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित ने बताया कि शहर के धोबी चौराहा, टंकी चौराहा और बस स्टैंड ट्रैफिक पॉइंट और दुपाड़ा रोड चौराहा पर ट्रैफिक सिग्नल नए लगाए गए हैं। शाजापुर के सुनेरा में कैनरा बैंक के बाहर लगे एटीएम को तोड़ने का प्रयास करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बदमाश लोहे की रॉड से एटीएम मशीन को तोड़ते हुए नजर आया। जब इस घटना की जानकारी सुबह बैंक कर्मचारियों को पता लगी तो एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को खंगाला गया, जिसमें मशीन को तोड़ने का प्रयास करते दोनों बदमाशों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस घटना में बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसके बाद सुनेरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह पूरा मामला शाजापुर का, जहां पर एटीएम को तोड़ते हुए बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोरों के हौसले बुलंद और कहा जाए कि खुलेआम बदमाश ये जानते हुए कि सीसीटीवी ये सब पूरी सर्विलांस की जगह होती है और वहां पर ऐसे खुलेआम तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जिससे समझ आता है कि पुलिस की मुस्तैदी सवालों के घेरे में है। सवाल यहां बैंक कर्मचारियों के साथ रात को एटीएम बाहर के सुरक्षा गार्ड का भी है कि आखिर मौजूदा वक्त पर सुरक्षा गार्ड कहां था, जो इतनी बड़ी घटना को बदमाशों ने अंजाम दे दिया। शाजापुर के सुनेरा का यह पूरा मामला। लोहे की रॉड से एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास करते ये बदमाशों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एटीएम में तोड़फोड़ मचा रहे हैं ये बदमाश। सुबह होते ही जैसे ही बैंक कर्मचारियों को पता लगा तो पुलिस मामले की जांच में जुटी। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ पिंटू सोनी संवाददाता शुजालपुर से जुड़ चुके हैं। पिंटू, एटीएम के अंदर खुलेआम सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके बावजूद ये बदमाश ऐसी दबंगई के साथ तोड़फोड़ मचा रहे हैं। क्या पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि इस मामले में पुलिस अभी छानबीन कर रही है, क्योंकि यह देर रात की घटना है और बैंक कर्मियों को भी यह घटना का सुबह जब पता चला, जब वो बैंक की शाखा में आए तब देखा उनने कि एटीएम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तब उनने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उसके बाद उनको इस घटनाक्रम का पता चला। उसके बाद बैंक कर्मियों ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। संयम, इसके बाद ये मामला एक गंभीर है क्योंकि एटीएम के अंदर तोड़फोड़ कैमरा सर्वेलेंस में है। आखिर क्या कुछ कहना है, क्योंकि बैंक गार्ड भी होता है वहां पर, एटीएम के बाहर गार्ड, उस पर सवाल। बिल्कुल संयम, यह सुरक्षा के मापदंडों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हर जगह चूंकि यह बैंक स्टेट हाईवे पे स्थित है, मतलब सुनेरा जो थाना क्षेत्र आता है वो आगरा बॉम्बे हाईवे पे आता है,
और वहीं रोड के ऊपर या बैंक की शाखा स्थापित है, वहां पे तो सुरक्षा कर्मी की तैनाती होना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन इस रोड पे अधिकांश इस तरह की चोरी की, लूट की, डकैती की घटनाएं घटित होती रहती है। लेकिन चूंकि जिस रात घटनाक्रम घटित हुआ उस समय वहां पे सुरक्षा कर्मी का मौजूद नहीं होना, कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी और बैंक प्रबंधन के भी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जरूर पिंटू, एक सवाल ये भी उठता है कि आपने बताया कि ब्रांच भी वहां थी और नीचे एटीएम था, दोनों चीजें मौजूद थी, सुरक्षा चौबंद डबल होना चाहिए, और उसके बावजूद क्योंकि ये सिंगल एटीएम नहीं था, किसी अलग जगह पर ब्रांच के साथ था जैसा आप बता रहे हैं, और इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल सही है। कई अधिकांश जगह क्या है, जैसे ये सुनहरा थाना क्षेत्र जो आ रहा है, ये सुनहरा की घटना है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र का मामला है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि जगह के अभाव के कारण एक ही बैंक के बाहर ही एक एटीएम स्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी वहां होना अनिवार्य है। बैंक की जो आरबीआई के रूल और रेगुलेशन है, उससे अगर हम इस चीज को जोड़े तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैंक कर्मियों की लापरवाही पूरी तरह से सामने आई है, क्योंकि बैंक में काफी मात्रा में धनराशि एकत्रित रहती है। ग्रामीण अंचल की बैंक है, वहां पे एटीएम भी स्थापित है, तो देखा जाए तो सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से तो वहां दोहरी सुरक्षा होना चाहिए। परंतु इस तरह की चोरी की जो घटनाएं दिन दहाड़े रात में घटित हो रही है, और सुरक्षा कर्मी की वहां पे गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं बैंक प्रशासन और बैंक की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सही पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता पिंटू सोनी सुजालपुर से बता रहे थे कि कैसे शाहजहांपुर के अंदर जो चोरी की वारदात सामने आई है, कहा जाए एटीएम मशीन में तोड़फोड़, सुनेरा के कैनरा बैंक का यह पूरा मामला है, जहां एटीएम में तोड़फोड़ की कोशिश की गई बदमाशों के द्वारा। उसके बाद सुबह होते ही ब्रांच के कर्मचारियों ने पुलिस को अवगत कराया, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, और उसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। लेकिन सवाल या निशान सीधे तौर पर खड़े होते हैं चाक चौबंद व्यवस्था जो होती है ब्रांच और एटीएम की, उसके ऊपर। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कालापीपल तहसील के ग्राम कमलापुर में भू प्रबंधन में हुई त्रुटियों का पुनरीक्षण कर नक्शे एवं खसरे की त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए विगत दिनों 2 दलों का गठन किया गया था, लेकिन दोनों दलों के कार्रवाई नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी सुजालपुर सत्येंद्र सिंह ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और 50 पटवारियों के एक वेतन वृद्धि रोकी है, और साथ ही एक पटवारी को निलंबित भी कर दिया है। सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही का यह मामला, और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ संवाददाता पिंटू सोनी बने हुए हैं। पिंटू, ये भी कालापीपल तहसील का पूरा मामला है जहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है एसडीएम ने। हेलो जी पिंटू, कालापीपल तहसील में पटवारियों के ऊपर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई एसडीएम ने की है। पिंटू, आप सुन पा रहे हैं? शायद उनसे हमारे संपर्क में कुछ रुकावट आ रही है। यह पूरा का पूरा मामला है, 50 पटवारियों का एक वेतन वृद्धि रोकी गई है, एक दिन की, साथ ही साथ एक पटवारी को निलंबित किया गया है। कालापीपल तहसील का यह पूरा मामला, जहां ग्राम कमलापुर में भू प्रबंधन को लेकर नक्शे और खसरों में जो त्रुटियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए एसडीएम ने आदेश दिया था पटवारियों को, लेकिन वो काम वक्त रहते नहीं हुआ, जिसके बाद एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने यह निर्णय लिया है। और हमारे साथ पिंटू सोनी दोबारा जुड़ चुके हैं। पिंटू, एक कमलापुर ग्राम का यह पूरा का पूरा मामला है जहां पर पटवारियों का निलंबन हुआ है, पटवारियों की तनख्वाह रोकी गई है एसडीएम सत्येंद्र सिंह के द्वारा। जी सही है। यह मामला वास्तव में कालापीपल तहसील क्षेत्र के ग्राम कमालपुर का है, जहां भू प्रबंधन में हुई त्रुटियों का पुनरीक्षण करने के लिए जो एसडीएम है सत्येंद्र सिंह, उनने 2 दलों का गठन किया था। इन दलों का काम था कि नक्शे और खसरे की त्रुटियों को दुरुस्त करने का, लेकिन इस कार्य में यहाँ के जो अधिकारी को जिनको नियुक्त किया था दल क्रमांक के, उसमें जो तत्कालिक राजस्व निरीक्षक और जो वर्तमान में वहां पे पटवारी है देवी सिंह सूर्यवंशी, उनको लापरवाही के चलते एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और उनके साथ ही इस कार्य में 5 लोग और उनके साथ शामिल थे, जिसमें जगदीश राजपूत, गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव, रितेश विलय, रविंद्र परमार और वीरेंद्र पाटीदार का भी एक वेतन वृद्धि को रोका गया है। संयम एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ऐसा कई राजस्व का यह पूरा मामला है जहां पर खसरे और नक्शे में त्रुटियों को लेकर, पिंटू, इसी के साथ ऐसे कई मामले आते हैं जहां पर एसडीएम के आदेश के बावजूद, लेकिन एक कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश के अंदर एक उदाहरण है ये कार्रवाई।
बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है संयम, कि जो कि ये राजस्व से जुड़ा मामला है और बहुत बारीकी से, मतलब इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं, जैसे इस खसरा की या इन सब की त्रुटियों में सुधार के लिए बहुत बारीकी से जो अनुविभागीय अधिकारी है दलों का गठन करता है और बिल्कुल जिम्मेदार व्यक्तियों को, जिम्मेदार पटवारियों को उसके लिए नियुक्त करता है। लेकिन अगर जिम्मेदार पटवारी ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह न करते हुए इस तरह की लापरवाही अगर करते हैं, तो उनके लिए जो इस तरह की कार्रवाई करना वास्तव में एक मतलब बहुत ही सराहनीय कार्य मैं कहूंगा कि एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने इसके लिए किया है। एक आखिरी सवाल पिंटू, क्या ये जो काम दिया गया था एसडीएम की तरफ से, 2 दलों का गठन किया गया था, कार्रवाई और जो इनका काम था उसमें लेट होने का कोई कारण समझ आया है एसडीएम से? नहीं, अभी तक इस बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण पटवारी ने नहीं दिया हुआ है, पर कहीं ना कहीं यह मामला बिल्कुल बारीकी से जांचा गया था और उसके बाद ही एसडीएम ने, जो राजस्व निरीक्षक होते हैं और पूरे ब्लॉक अनुविभाग के अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उनने इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं तफ्तीश करने के बाद ही इतना बड़ा कदम उठाया हुआ होगा कि एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया और 5 पटवारी जो उस दल में शामिल थे उनकी वेतन वृद्धि को रोका गया है। सही है। इसमें क्या पिंटू भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं तह निकल सकती है, ऐसा बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं तह? मैं स्पष्ट रूप से तो कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, संभावित कहीं ना कहीं इस तरह के प्रकरण में अगर और तल्लीनता से जांच की जाए एसडीएम महोदय, और इसके अलावा अन्य अनुविभागों में भी अगर अपने विभागों में पटवारियों की अगर तल्लीनता से जांच की जाए तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें एक भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं सुबगाहट मिलेगी। संयम, बहुत शुक्रिया आपका पिंटू सोनी। हमारे संवाददाता सुजालपुर से बता रहे थे कि कैसे कालापीपल तहसील के अंदर कमलापुर में भू प्रबंधन को लेकर नक्शे और खसरे में त्रुटियां जो थी उसको सुधार को लेकर एसडीएम ने 2 टीमों का गठन किया था, लेकिन वहां पर वक्त रहते पटवारियों ने कार्रवाई नहीं की और अपना काम नहीं किया, जिसके कारण एसडीएम ने 50 पटवारियों का एक दिन की वेतन वृद्धि रोकी है और साथ ही साथ 1 पटवारी का निलंबन किया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता चिराग सिंह परमार ने पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कुमार विश्वास के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों के साठ गांठ कर देश के पंजाब प्रांत विभाजित करने की प्लानिंग है, देश के लोकतंत्र और सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का सीधा संबंध खालिस्तानियों और अलगाववादी जैसे संगठनों से है, तो उन्हें पंजाब चुनाव में आर्थिक मदद करते हैं। केजरीवाल की मंशा पंजाब को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की है। आज देश के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जी ने जो बात कही है, वो बात आप लोगों को जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ये जो बात उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं इस देश के संवैधानिक ढांचे को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की जनता को, इस देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली एक बात उन्होंने कही है। क्योंकि कुमार विश्वास अन्ना हजारे आंदोलन के एक मुख्य सदस्य रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर के शुरुआती तौर से वो उनके साथ रहे हैं। और जिस तरह का बयान आज कुमार विश्वास ने केजरीवाल के लिए दिया, ये एक सोच विचार करने वाला है और इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। कुमार विश्वास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि आने वाले समय में वो एक पंजाब का एक स्वतंत्र राष्ट्र पंजाब को बनता हुआ देखना चाहते हैं, एक स्वतंत्र देश बनता हुआ देखना चाहते हैं और उस स्वतंत्र देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। ये इच्छा जाहिर उन्होंने कुमार विश्वास के साथ की। मल्हारगढ़ पुलिस ने एक लग्जरी कार में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते 2 तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा है, जिनके कब्जे से 6 प्लास्टिक के कट्टों में रखा 91 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया और दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में विक्रम पिता कंवरलाल मोगिया निवासी चौथखेड़ी थाना नारायणगढ़ और अंबालाल पिता उदयराम गायरी निवासी देवरी थाना पिपलिया मंडी होना बताया है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। अवैध मादक पदार्थ की परिवहन करने की सूचना मिली थी, जिस पर से गठित टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए मल्हारगढ़ नारायणगढ़ रोड पर आकली फंटा मल्हारगढ़ के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध गाड़ी को रोका गया, जिस पर से चेक करते गाड़ी में से 91 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया। मौके पर से कार भी जब्त की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने क्या भी बताया गया, कहां से कहां ले गए? इस बारे में पूछताछ जारी है, जो जानकारी मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन ग्रामीण जिला पंचायत के नेतृत्व में रोजगार मेले के दौरान 135 युवाओं का चयन सिक्योरिटी कंपनी SIS में किया गया है।
जिनमें से 35 युवाओं को 1 माह की सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भेजा गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर 1 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक सुरक्षा जवान भर्ती कैंप आयोजित किए गए, जिसमें 137 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। सुरक्षा जवान भर्ती कैंप में चयनित 35 युवाओं का दल SIS ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ, जिसमें जिले के सभी विकासखंड के युवा शामिल हैं। हुआ है आपका किस पद के लिए? SIS सिक्योरिटी गार्ड। कौन सी एजेंसी में? SIS सिक्योरिटी। अच्छा, कितना वेतनमान है? ये 12 से 14 हज़ार। तो अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जाने। ट्रेनिंग करने? कितने महीने की 1 ट्रेनिंग? महीने की ट्रेनिंग रहेगी। रहना खाना सब जी कंपनी तरफ से? जी कंपनी तरफ से कंफर्म। श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए आई 2000 उत्तर पुस्तिकाएं गायब हो गई हैं। 2180 कॉपियों में से 2000 कॉपियां गायब होने की खबर से सभी स्तब्ध हैं। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। संबंधित केंद्राध्यक्ष को कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो चुका है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हिजाब को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब सिर्फ मदरसों तक ही सीमित रखना चाहिए, स्कूलों में हिजाब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा कि मुसलमानों के यहाँ बहन बेटियों में बुरी नजर रखते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, इसलिए मुस्लिम घरों में हिजाब पहनना जरूरी होगा, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों की पूजा होती है, इसलिए हिंदू धर्म में हिजाब नहीं पहना जाता। और जहां नारी की पूजा होती है वहीं सनातन होता है। ये जहां नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या उस देश में? नहीं, भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिजाब तो तुम्हें घर में पहनना चाहिए। श्योपुर के नागदा के गोपाल मंदिर पर बदमाशों ने हमला किया और मंदिर में पूजा करने गई पुजारिन और उसकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पता चला कि बदमाशों में पुजारी का बड़ा दामाद भी शामिल रहा। घटना का कारण जमीनी विवाद माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिर मैं वहाँ दूसरी कोठरी में ऊपर 3 मंजिल पे वहाँ मुँह आड़ी पटक ली 3 अन्य, और वहाँ से घींचते दूसरे तिवारे में जा पटकी, दूसरी में से फिर तीसरे में जा पटकी, तीसरे में से फिर खाट पे आड़ी जा पटकी। वीडियो वो लग रहे बेटा क्या कौन कोई पहचानने में आया? मेरा जमाई है, पहचान लिया। और बंदूक बंदूक लगा इसराड़ के, नहीं देगी मेरे लिए जमीन, नहीं देगी पैसा, नहीं देगी, बंदूक काट इसराड़ के, बंदूक लगा इसराड़ के, और धमकी भी देके गए? धमकी भी देके गए हैं। और उसके बाद में बोल बंद स्वापी से मुंडो बांध दो, फिर यो पाए दर्द है, कंठ मसक दे, दोनों हाथ से मिल गया। अब तो मोड़िए थे नीचे मगर मैं मर गई। हमें न कहा रे भैया मत था और एक गोला का रामता नाम का था, 2 अन्य आदमी थे। तीनों को तो हम पहचान गए, 2 को पहचान नहीं पाए। 5:30 बजे की घटना है, सुबह 5:30 बजे। कैसे बचाई तुमने जान? मैंने ऐसे जान बचाई जैसे नीचे 2 अन्य लोग तो मेरे को मार रहे थे, 3 ऊपर चढ़ गए मेरी माँ को मारने को। फिर वे 3 मेरी माँ को 2 मेरी माँ को मारने को ऊपर चढ़े। जैसे ही मैंने नीचे का गेट खोल दिया, जिससे गांव वाले आ गए, चिल्ला चूट करी मैंने। सुबह लगभग 5:30 बजे की घटना है। इसमें पीड़िता जो निराशा शर्मा है, उसकी माँ सुबह अपने वही मंदिर में थी, तभी इसका जीजा रामेश्वर शर्मा निवासी लेचोड़ा अपने साथियों के साथ आया और ज़मीनी विवाद चल रहा है इन दोनों के बीच में। उस पर से इन माँ बेटी की मारपीट की है। दोनों घायल अवस्था में थाने पर आई थी, इनकी FIR कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।